Hello everyone, I am Sneha, a second year MBBS student in AIMS Kalyani, and आज की वीडियो में मैं talking about one of the most important factors during your preparation. ये जो लास्ट के 3 महीने हैं ना, 3 factors are very important during your preparation. The first one is revision. Second one is structured syllabus completion. Most of the students अभी इस फेज में होंगे, they are completing the syllabus. अभी क्लास 12th का सिलेबस चल रहा होगा उनका. एंड थर्ड वन इज टेस्टिंग. इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से तुम्हें सिंक्रोनाइज्ड वे में बैलेंस करना होगा. So one by one we'll be discussing about everything, but in this video we'll be talking about revision. कैसे रिवीजन करना चाहिए. अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये चीज़ होगा कि दे आर कंप्लीटिंग द सिलेबस. अभी उनका 12th का सिलेबस चल रहा होगा, बट साथ ही साथ उनको मतलब दे डेस्परेटली वांट कि वो क्लास 11th का रिवाइज करे, बट दे आर नॉट एबल टू गेट टाइम. अभी मैं बहुत बच्चों से बात करती हूँ, तो आई जस्ट रैंडमली आई वाज टॉकिंग विद अ स्टूडेंट एंड मैंने उसको पूछा कि हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग इन, कितने घंटे पढ़ रहे हो. तो उसने बोला कि दीदी 8 आवर्स तो हो ही जाते हैं, बट फिर भी लाइक 8 to 12 आवर्स के आसपास हम पढ़ाई कर रहे हैं. मैंने बोला भाई पहले तो अपना जो ये टाइम है ना, इसको थोड़ा इंक्रीज करो. 8 आवर्स बेस लाइन बोल रहे हो, मोस्ट ऑफ द डेज यू आर स्टडिंग 8 to 10 आवर्स, बट कोशिश करना है उसको 12 to 13 आवर्स का बेस लाइन पे लेके जाने के लिए. नाउ यू नो वेरी वेल कि अभी 3 महीने बचे हुए हैं एंड यू नीड टू इम्प्रूव. तो अगर इम्प्रूवमेंट की चाह है तो टाइम इंक्रीज करना होगा, बिकॉज उसी में हम जो क्लास 11th का रिवीजन है उसको इंक्लूड करेंगे. ठीक है. एंड क्लास 11th का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो अभी क्लास 12th का चल रहा है, वो तो ऑलमोस्ट तुम बैलेंस कर पा रहे होगे. ठीक है. नहीं कर पा रहे होगे, यू हैव टू, बट उसमें भी यू हैव टू इंक्लूड क्लास 11th का रिवीजन, बिकॉज ऑलमोस्ट 45% जो नीट का पेपर आता है ना, दैट कम्स फ्रॉम क्लास 11th. और एक बार तुम्हारा क्लास 12 का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद यू कैन नॉट थिंक कि ठीक है चलो क्लास 12 का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आई विल स्टार्ट क्लास 11th का रिवीजन. नो, तुम्हें अभी करना होगा. क्लास 12 जो चल रहा है उसके साथ ही करना होगा. नाउ क्या कर सकते हैं हम, कैसे रिवाइज कर सकते हैं क्लास 11th का, लेट मी टेल यू. पहले तुम क्लास नोट्स को खोलोगे एंड यू विल ट्राई टू रिवाइज क्या क्या पढ़ाया गया था बैच में. मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें उतना कुछ याद नहीं आएगा अगर तुमने बहुत लंबे समय से रिवाइज नहीं किया है तो. एंड नाउ एट दिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कंसाइज बैच या फिर कंसाइज वीडियो लेक्चर का, जहाँ से तुम जस्ट देखोगे लेक्चर्स, तुम्हें याद आएगा, एवरीथिंग विल बी टॉट देयर, एंड कम टाइम के अंदर यू विल बी लर्निंग द कॉन्सेप्ट और रिवाइजिंग थ्रू द कॉन्सेप्ट. तो इन दिस केस एक डिसिप्लिन बेस्ड बैच बहुत कम आता है. पीडब्ल्यू का नीट रीस्टार्ट बैच 2026 इट्स नॉट जस्ट परफेक्ट फॉर बिगिनर्स, बट ये उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होने वाला है जो लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास 11th को रिवाइज करना चाहते हैं. इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, एवरीथिंग विल बी सिस्टमेटिकली टॉट एंड इन अ टाइम बाउंड वे, जहाँ पे एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर एंड टॉट इन अ वे जैसे कि वो चीज़ें दिमाग में रिटेन हो जाए. इवन हर लेक्चर के बाद यू विल बी गेटिंग कंसाइज रिवीजन नोट्स जहाँ से यू कैन रिवाइज, देन टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, फार्मूला सीट्स विद हैंड रिटन नोट्स. मतलब इफ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स, जो कि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, यू कैन यूज देम आल्सो. चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट पीडीएफ भी मिल जाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मस्ट डू क्वेश्चन बैंक. अगर तुमने यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हें इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है. रिविजन के दौरान या फिर लर्निंग के दौरान तुम्हें एक बहुत क्रूशियल चीज भी कवर हो जाएगा, दैट इज टेस्टिंग. यू विल बी गेटिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, एवरीथिंग, लाइव प्रैक्टिस सेशंस फॉर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस. और साथ ही साथ तुम्हें मिलता है एक रीस्टार्ट किट, बायोलॉजी रीस्टार्ट किट, फिजिक्स रीस्टार्ट किट, chemistry restart kit. These things are there to help you in revision. बैच इज स्टार्टिंग फॉर 23rd जनवरी एंड ये मार्च तक चलेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कम्प्लीटली अफोर्डेबल. मतलब तुम खुद से एक सिस्टमेटिक वे में रिवाइज भी कर पाओगे प्रॉपरली. एक टीचर पढ़ाएंगे जो तुम्हें, देखो कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम बस क्लास नोट्स लेके बैठे रहते हैं, हमें याद नहीं आता कुछ चीज़ें. तो इसीलिए कि सिस्टमेटिक वे में अगर कंसाइज लेक्चर्स मिल जाता है जहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं, उनके टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है ना, तो एवरीथिंग बिकम्स सो इजी, यू नो इट राइट. कंप्लीट बैच का प्राइस है 800 रुपीज. एंड इफ यू यूज माई कोड जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, then you will be getting more discount also. This is a paid promotion, but you know that कोई भी चीज़ अगर मुझे genuine नहीं लगता, मुझे valuable नहीं लगता, I never promote such brands. So you can go and enroll. सबसे important चीज़ इस पॉइंट टाइम पे क्या है पता है, रिवाइजिंग. अगर तुम क्लास 11th को प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में मार्च तक रिवाइज कर लेते हो ना, और साथ ही साथ तुम्हारा 12th चल रहा है, तो करंट को तो तुम करोगे ही करोगे, लाइक इट इज बाउंड कि तुम्हें करना ही होगा. देन क्लास 11th क्लास 12th दोनों ही बैलेंस आउट हो जाता है. इवन जो बच्चे लाइक क्लास 12th के लिए देख रहे होगे, यू हैव योर बोर्ड्स कमिंग अप, यू कैन ऑल्सो यूज लाइक इट. देखो अभी के टाइम पे रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बस कॉपी खोल रहे हो एंड रिवीजन नहीं हो रहा है. ठीक है. बहुत बच्चे बोलते हैं कि कहाँ से रिवाइज करें. आई मीन जेन्युइन हेयर. अगर तुम क्लास नोट्स खोलते हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता कि कैसे रिवाइज करें, क्या करें, गो कोई भी लेक्चर देखो, लेक्चर से रिवाइज करने की कोशिश करो. एंड उसके बाद एक बार लेक्चर देख लिया ना, नोट्स बने हुए हैं या फिर लाइक प्रिंटेड है, पीडीएफ के फॉर्मेट में, कुछ भी है,
गो एंड रिवाइज फ्रॉम देम। टाइम वेस्ट मत करो, रिविजन इज वेरी वेरी क्रूशियल। और जो भी टेस्ट तुम देने वाले हो ना अभी अपकमिंग टाइम में, उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लो। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी क्लास 11th के पार्ट टेस्ट दोगे, या फिर क्लास 11th का जो फुल सिलेबस टेस्ट आएगा, फिर क्लास 12th का फुल सिलेबस टेस्ट आएगा, देन ग्रेजुअली यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। तो उसके लिए रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, हमें लगता होगा कि दीदी यार टाइम नहीं मिलता, कितना टाइम बचा है, करेक्ट को करते करते सिलेबस मतलब टाइम बीत जाता है। बट यू हैव टू बी सीरियस ना। कहीं ना कहीं यू आर वेस्टिंग टाइम, यू नो, डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम कहीं ना कहीं पे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसको कट ऑफ करो, बजाय तुम स्लीप स्लीप को कट ऑफ करो कि नहीं आज 2 घंटे सोएंगे, बस 3 घंटे सोएंगे। नो, स्लीप के ऊपर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करोगे लंबे टाइम तक, मेमोरी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इट्स ऑलवेज बेटर स्लीप को प्रॉपर रखो, 5.5-6 घंटे सो, आराम से सो। बाकी का टाइम जो भी है ना, 6 घंटे सो गए फिर भी कितना टाइम बचता है, 18 आवर्स। उसमें से 3-4 घंटे इधर उधर चले गए, फिर भी 14 आवर्स यू कैन स्टडी। एंड 14 घंटे अगर कोई इंसान पढ़ता है ना, वो बहुत कुछ कर लेगा 3 महीने में ना। लाइक बिलीव मी, बहुत कुछ किया जा सकता है इफ यू आर स्टडिंग फॉर 13 to 14 आवर्स एवरी सिंगल डे विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। सो एक्सक्यूज देना बंद करो, क्योंकि अल्टीमेटली whoever हैज गिवन द एक्सक्यूज कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, रिवीजन कैसे करे, हमसे नहीं हो रहा है, हमारा दिमाग खराब है, हम तो वीक स्टूडेंट है, उनका कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, जो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलो, लेकिन मेरे मेरे मतलब इतने चैप्टर्स बाकी है रिवीजन के लिए, आई हैव टू रिवाइज देम, मुझे ये करना ही होगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू सक्सीड। जितना मैं टाइम पुट इन करूंगी उतना मेरे लिए बेहतर होगा। जो इंसान वो चीज़ समझ जाता है उसके लिए वो चीज़ें बेहतर होने लगता है। एक्सेप्ट द रियलिटी कि तुम्हें अभी पढ़ना होगा, झिझोड़ना होगा अपने आप को। यू हैव टू, मतलब वो तपना होगा तुम्हें। इफ यू आर रेडी फॉर इट, देन नो वन कैन स्टॉप यू। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, पहले मतलब उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया है, टेस्ट वगैरह उतना प्रॉपर्ली नहीं दिया है, तो अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। स्टार्ट फॉर 2027, नो, व्हाई? मतलब सोचो ना तुम थोड़ा सा। अभी भी अगर तुम 3 महीने, कोई इंसान खुद को झोंक देता है विदाउट थिंकिंग कि उसने क्या क्या गलत किया है, जो भी गलत किया है उसको सुधारने की कोशिश करता है एंड पूरा एफर्ट देता है। डू इवन थिंक कि जो इंसान मतलब बहुत पहले से पढ़ रहा है, बट में क्या लगता है कि तुम बहुत बच्चों को नहीं पीछे छोड़ सकते हो? बिलीव मी, यू कैन। कहीं पे भी इंटेंस मेहनत लग जाता है ना, दे कैन चेंज एवरीथिंग। बस वो जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको साथ में रखो। आई हैव चेंज ना। तुमने देखा ही होगा कि मेरे डायरी के मार्क्स इन फेब्रुवरी ऑल्सो आई हैव बीन स्कोरिंग इन 500s। बट 1 महीने के अंदर, फेब्रुवरी के लास्ट तक, मार्च में भी कभी कभी आई हैव बीन स्कोरिंग इन 500s कभी कभी। बट वही 1 महीने के अंदर आई जस्ट कंप्लीटली चेंज द गेम। मेरे स्कोर 630 प्लस आने लग गए, इवन 676, एंड आई स्कोर्ड इन 700 ऑल्सो। तो मैं इतना सारा चेंज कर पाई विद इन 2 and 2.5 months, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे? मैं खुद बोल रही हूँ, आई हैव लिव दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बिलीव मी, अपने स्कोर पे इम्प्रूवमेंट, अपने परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है व्हेन यू वर्क इन डायरेक्टेड वे। प्रॉपर एटीट्यूड के साथ जब तुम मेहनत करते हो ना, थिंग्स गेट सुपर फिजिबल। और अगर तुम लगते हो कि यार नहीं हो पाएगा, यू जस्ट गिव एक्सक्यूजेस, then nothing is going to change. Accept the reality wherever you are. You know the what is the importance of revision, right? कैसे रिवाइज करना है मैंने बता दिया है। ट्राई टू टेक दैट पॉइंट्स एंड उसको यूज करने की कोशिश करो। बस वीडियो देखो एंड बंद करो, फिर इम्प्लीमेंट नहीं करना, फिर नेक्स्ट वीडियो। नो, दिस एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। समझो क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड तुम्हें क्या करना चाहिए। यू नो इट वेरी वेल, यू आर नॉट अ किड एनीमोर। आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टी एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट्स है, ड्रॉप करो, कमेंट करो, आई रिप्लाई। ओके, ऑल द बेस्ट।